हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्वालिफाई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम के बारे में आज जो हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे। आप लोग भी अच्छा से इसको बी सिंसियर इन इस क्लास को देखिएगा और समझिएगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। हम लोग जो भी हम लोग लिखते हैं नंबर, वो कहाँ से कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। जो नंबर लिखते हैं, जैसे सपोज हम लोग जो वर्क करते हैं, 1 से लेके 9 तक जो नंबर होता है, और आपका और जो जीरो, इसको इंक्लूड करके इसी से हमारा जो नंबर होता है वो प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, और उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो पहला आता है वो आता है नेचुरल नंबर। एनी डाउट्स बच्चों? आप लोगों को कोई दिक्कत, एनी क्वेश्चंस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे आपका जो स्टार्ट होता है, जो वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, और आपका जो वन होता है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। इसका अब हम आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, ये आपका जो स्टार्ट होता है वो होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, या आप इसको किसी के बिट बिट, आपका जो क्वेश्चन होगा, आप क्लास 5 में पढ़े होंगे कि फाइंड द ऑल नेचुरल नंबर 50 बिटवीन 50 टू 60। अगर आपको, या 50 टू 70, इसके बीच में ऑल नेचुरल नंबर सपोज आपको अगर बताना हो, तो आप वहां पे क्या करते थे? बिटवीन 51 52 53 54 55 जो डॉट 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 आपको कहां तक जाएंगे? 69 तक। ये आपका 69 तक आप लिखेंगे। ये आपके इसके दोनों के बीच का नेचुरल नंबर हुआ। ये क्लास आप 5 में 6 में क्लास में ये पढ़े। एनी डाउट्स बच्चों? एनी क्वेश्चंस? तो आपका जो ये होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। एनी क्वेश्चंस? तो नेचुरल नंबर के बाद जो आपका अगला आता है टर्म्स, वो आता है होल नंबर। वो क्या आता है आपका? होल नंबर। तो अब देखेंगे कि ये होल नंबर क्या होता है। क्या देखेंगे? होल नंबर। तो जो होल नंबर होता है वो होता है ऑल द काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग गिनते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। जो जीरो से शुरू हो वो आपका होल नंबर कहलाता है। जैसे इसका हम जब एग्जाम्पल देंगे तो क्या देखेंगे? इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे वो आपका होता है 0 1 2 3, सो अप डॉट डॉट। ये आपका होल नंबर होता है। एनी डाउट्स? एनी क्वेश्चंस? आप लोग को अगर कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है? ये आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो ये आपका होता है होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। ये आपका यानी बिगिनिंग, या आप ये भी बोल सकते हैं, या ऑल द काउंटिंग नंबर टुगेदर स्टार्टेड विद जीरो। जो आपका जीरो से शुरू हो, ये आपका होल नंबर कहलाता है। ये जीरो इज द होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब आपका नेक्स्ट क्या कह रहा कि जो जीरो होता है ये आपका होल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, और
आपका जो प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होता है वो आपका होल नंबर है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल। आपको ये ऐसा जो ये पॉइंट है, ये आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, उसमें आपको बताना है। ये सब पॉइंट आपको रिमेंबर करना। एनी डाउट्स बच्चों? एनी क्वेश्चंस? आप लोग को क्लास शायद समझ में आता होगा। आप लोग इस क्लास आपका बहुत बेहतरीन चल रहा है ये, और आप इस प्लेटफॉर्म को देखिए और इसको समझिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। 0 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड पे हम लोग देखेंगे वो आपका देखेंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होता है। क्या देखेंगे? इवन और ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? बताइए, किन्हीं को पता है? इवन नंबर उसको बोलते हैं ए नंबर विच डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और ए नंबर विच नॉट डिविजिबल बाय 2 उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर का जो एग्जांपल होगा आपका, ये इवन नंबर का जो एग्जांपल होगा वो हम लोग देखेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब आपका जो वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर ए नंबर विच नॉट डिविजिबल बाय 2, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे 3, 7, 11, 17। एनी डाउट्स बच्चों? आप लोगों को क्लास शायद बहुत बढ़िया लग रहा होगा। आप लोग बहुत अच्छा से इसको समझेंगे कि क्या होता है इवन नंबर, क्या होता है ऑड नंबर, ठीक है। तो अब इससे जब हम आगे मूव करते हैं तो अब इससे आगे देखेंगे कि आपका क्या होता है। इससे अगला जो नेक्स्ट स्लाइड्स है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। क्या देखेंगे? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर विच डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वैसा नंबर जो एक और खुद से आपका कटे या डिविजिबल हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। एनी डाउट्स? प्राइम नंबर का अगर आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर which divisible by 1 and itself is called a prime number। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो ए नंबर विच ग्रेटर देन 1, ए नंबर विच ग्रेटर देन 1 but does not is प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होता है और वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। एनी डाउट्स? एनी क्वेश्चंस? आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर का मैं एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर आपका ये 3, 7, 17, 23, 29, ये एक ऐसा नंबर है, क्या है बच्चों? ये एक ऐसा नंबर है जो 1 एंड इटसेल्फ, जो इटसेल्फ, ये 1 और खुद, इटसेल्फ इज मीनिंग ऑफ सेम, ये स्वयं से कटेगा, इसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। एनी डाउट्स बच्चों? आप लोग को क्लास बहुत बढ़िया लग रहा होगा। आज हम लोग का क्लास बहुत बढ़िया चलने वाला है। जो हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा हो और आपका डज नॉट, ये आप उसमें प्राइम नंबर लो, वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो कंपोजिट नंबर ये आपका प्राइम नंबर का एग्जांपल है। आप लोग लिखते भी जाएंगे, ये आपका प्राइम नंबर है। और नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो ग्रेटर देन 1 एंड
नोट जो आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 8, 9, 15, ये सब आपका एग्जाम्पल है कंपोजिट नंबर। एनी डाउट्स बच्चों? एनी क्वेश्चंस? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट, ये आपका प्राइम नंबर हो गया और ये किया सेलेक्ट, और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब पढ़ेंगे कि इंटीजर क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर क्या होता है, इंटीजर किसको बोलते हैं, ये इंटीजर क्या होता है, इसके बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफाइन द इंटीजर, या व्हाट इज इंटीजर। तो इंटीजर का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? all the positive sign and all the negative sign are called a integer. All the positive sign and all the negative sign are called a integer. इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर जैसे ये आपका एक है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग जैसे क्लास 9th में है तो आप लोग क्या देखेंगे, जैसे ये 0 है, आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है ना, तो ये 0 है, 0 से आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग पॉजिटिव साइन बोलेंगे। और इधर जो होता है ये आपका निगेटिव साइन है। अब इस पे आपका, ये आपका निगेटिव साइन है। तो अब इस पे हमको जैसे सपोज आपका, जैसे आप जब क्लास 9th में पहला जो देखेंगे उसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि √2 इज आपका √2 इज रिप्रेजेंट ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। √2 इज रिप्रेजेंट ऑफ नंबर लाइन, यानी √2 को आप कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, इसको दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब ये वो है, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। अब इस पे जो करेंगे वो √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे नंबर लाइन पे, तो वो हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? नंबर लाइन, यानी √2 इज रिप्रेजेंट ऑफ नंबर लाइन। इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं √2 को, वो देखेंगे। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस जो ये थ्योरम, ये आप पढ़े होंगे क्लास 8 वगैरह में, क्लास 7th में भी आप पढ़े होंगे। क्या होता है, एक आपका बनता है राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री, और ये आपका होता है हाइपोटेनस। क्या होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो चीज होती, ये आपका जो इसके सामने जो होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नंबर नेम, इसको जो नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी। एनी डाउट बच्चों? एनी क्वेश्चंस? तो ये आपका ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो 90 डिग्री के सामने जो ये ए सी होता है, ये हाइपोटेनस होता है। और ये जो ए बी है, ये इसके लंब है, यानी ये परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। और BC जो होता है, ये आपका बेस होता है। एनी डाउट्स? तो अब हमको √2 को क्या करना है, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो आप, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी AC स्क्वायर जो होता है AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर होता है। एनी क्वेश्चंस? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि AC जो होता है हाइपोटेनस बेस प्लस परपेंडिकुलर का सम होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो √2 है ये आपका हाइपोटेनस है, यानी ये √2 है, और आपका ये आपका √2 का आप क्या कर सकते हैं,
होल स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपका ए बी मतलब ए बी हमको दिया है, ए बी नहीं पता है, और बी सी भी हमको पता नहीं है। अच्छा ये बताइए बच्चों कि हम लोग इसको √2 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ये तो लिख सकते हैं 1+1, यानी 1+1 यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये √2। अब इसका स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जब करेंगे तो √2 का √2 सुनो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर देंगे। यानी हमें यहां से जो शो करना है, जो रिप्रेजेंट करना है, ये आपका, ठीक है, यानी आपका ये √2 आपका h जो हो गया वो कितना हो गया, √2, p कितना हो गया 1, और b कितना हो गया 1। ठीक है, आप जो नेक्स्ट करेंगे यानी आपका 1, अब देखिए इसमें ये 1 है, ठीक है, ठीक है बच्चों। आप इस 1 पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा, यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसे कट लाइन यहाँ से आर्क लेंगे, फिर यहाँ देंगे, यहाँ से करेंगे और ऐसे। सपोज ये 90 डिग्री का एंगल ये आपका बनेगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये आपका क्या होगा 1, हमने लिया है इसको 1 क्या 1 मीटर, ये 1 मीटर। ठीक है, अब इससे यहाँ पे जहां ये जाएगा 1, वहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, और यहां से क्या करेंगे आर्क लेंगे, इस आर्क से यहाँ पे नाप के हम लोग क्या करेंगे, एक इस लाइन पे जो है मेन आपका ड्रॉ करेंगे, सपोज जहां पे जाए यहाँ, और ये आपका √2 का क्या हुआ, ये √2 को हम लोग रिप्रेजेंट किए इस नंबर। एनी डाउट्स बच्चों, एनी क्वेश्चंस? आप लोग एक बार इसको फिर से अगर नहीं समझे तो समझ लीजिए। हमने क्या बोला कि √2 इज रिप्रेजेंट ऑफ नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे √2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा, आप लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस, ये थ्योरम क्या कहलाता है कि AC का जो स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनस जो होता है h स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर भी, h स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यू गॉट इट नाउ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इज क्लियर? मैंने जो बोला आप लोग को समझ में आया? तो ये आपका √2 का स्क्वायर है, ये आपका हाइपोटेनस दिया है √2। अच्छा, इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1+1, तो ये 1+1, अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे हमने किया है √1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 होगा, और 1, तो हमें एक्चुअल में क्या लेना है, ये h मेरा कितना है, p कितना है और b कितना, हमें ये पता करना है। h आपका √2 है, p 1 है और b आपका 1 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे ये 1 है, 1 से 1 मीटर, ये आप इसके हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पे, और आपका 90 डिग्री जहां कट करेगा, जहां से ये पॉइंट मिलेगा, वहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस हाइपोटेनस को ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा √2 हुआ, बट यहां से हमें आर्क लेके इस नंबर पे शो करना है, तो ये आपका जो कटिंग पॉइंट होगा ये √2 का रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। एनी डाउट्स बच्चों? तो अब इससे हम आगे मूव करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये क्लास 9th में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटीजर के, ये आपका आज इंटीजर हो गया डन, ये इंटीजर। अब हम देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं बोर्ड को, और क्लीन करने के बाद इसके आगे आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच ए फॉर्म ऑफ p by q
Q not equal to 0 are called a rational number. रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो रेशनल नंबर, a number which form P by Q, Q not equal to 0 is called a rational number. या आपका ये जो लिखा है, a number which can be written in the form of P by Q. एक जो फॉर्म होता है जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में लिखते हैं, where P is not equal to Q. P कभी Q के इक्वल नहीं हो सकता है. इंटीजर एंड Q is not equal to 0. यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि अब आप इसको देखिए कि रेशनल नंबर क्या होता है. तो रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच P बाय Q और Q नॉट इक्वल टू 0. Q कभी 0 नहीं हो सकता है. इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं. इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं. और रेशनल नंबर का अब एग्जाम्पल देखिए कि ये रेशनल नंबर होता क्या है. जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया 5/7. आपका ये फ्रैक्शनल, ये रेशनल नंबर है, यानी ये कभी 0 नहीं हो सकता है. डेसिमल में आएगा. इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा, ये नीचे वाला कभी कैन नॉट बी 0 हो सकता, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है. यानी Q नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है? यानी कभी इसका P बाय Q के फॉर्म में रहेगा. Q कभी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता है. सपोज अगर आपसे कोई पूछ दे, ऐसे दे दे 6, क्या दे दे 6, पूछे आर ए रेशनल नंबर, अब क्या बोलेंगे? 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा हुआ है. यानी 6/1, ये भी क्या है आपका? रेशनल नंबर. यस, ये रेशनल नंबर है. एनी डाउट्स बच्चों? एनी क्वेश्चंस? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा ये क्या होता है. तो ये आपका रेशनल नंबर हुआ 5/7, 6/1, ये आपका रेशनल नंबर है. अब इससे जब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो होता है आपका कि इरेशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि इरेशनल नंबर क्या होता है. इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो P by Q के फॉर्म में नहीं. आपको ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q आर इंटीजर होता है, Q नॉट इक्वल टू 0. इसको हम नहीं लिख सकते हैं. क्या P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको जो लिखेंगे इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. जो रिपीटिंग आपका आता है, बार बार जो डेसिमल आता है. जैसे मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है. जैसे सपोज आपका जो इरेशनल नंबर होता है, इसका हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, वो आप लोग देखिए. इरेशनल नंबर का एग्जांपल 10/9. 10/9 एक नंबर है. ये कैसे इरेशनल नंबर है वो आप शो कीजिए. देखिए, जैसे 9 से 10 में आप क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिए. 9 1 जा 9, 9 1 होगा. फिर आप डेसिमल लगाएंगे 0, 9 1 जा 9, फिर 1. ये बार बार रिपीट होगा. फिर 0, 9 1 जा 9, फिर 1. ये अगेन यानी लॉट्स ऑफ, ये आपका क्या होगा? हमेशा ये चलते रहेगा. ठीक है, बी कंटिन्यू. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 1.111, सो अब डॉट 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 आप दे सकते. इसी को टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल, यही आपका इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है. एनी डाउट्स बच्चों? और बताइए आप लोग कैसा क्या चल रहा है आप लोग का? ठीक है, अभी फेस्टिवल भी आने वाला है, डीपी आने वाला है. आप लोग सेलिब्रेट भी कीजिएगा. उससे पहले क्या करना है? हम लोग को जल्दी जल्दी ये कोर्सेस भी पढ़ना है, आपको क्लासेस वगैरह भी देखना है. ठीक है, खाली आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में नहीं रहिएगा. ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर आपका हो गया डन. इसी तरह आप और एग्जांपल दे सकते हैं, हम लोग इसके हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, मूव करेंगे हम लोग. हम नेक्स्ट चलते हैं. हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट मूव करते हैं. हाँ, तो ये आपका अब आता है रियल नंबर.
तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर इज मेड ऑफ इरेशनल एंड रेशनल, जो दोनों का कलेक्शन हो उससे मेड यानी बना, उसको आपको रियल नंबर हम लोग बोलते हैं। तो रियल नंबर का एग्जांपल यानी हमारा जो आएगा, जैसे जैसे और वो डेसिमल में और एग्जिस्ट क्या हो, वो कट जाए या डिविजिबल हो जाए, वो आपका रियल नंबर कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर। तो ये आपका कैसे रहता है, आपका इरेशनल और रेशनल नंबर का, इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे इसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल है आपका 21/5, ये एक नंबर है। एनी डाउट्स बच्चों? अब इसको हमको देखना है, तो 5 से 21 को क्या करेंगे, डिवाइड। 5 4 जा 20, 1 आएगा 1। आप क्या करेंगे यार, डेसिमल लगाएंगे 0। 5 2 जा 10, ये क्रॉस हो गया, इसका क्या हुआ एग्जाम्पल, यानी 4 पॉइंट, हाँ इसका क्या करेंगे 4.2, ये आपका क्या है, रियल नंबर का एग्जाम्पल है। और आप बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट्स? बोलिए, क्लास लंबा नहीं ना हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं अब, ये हमारा रियल नंबर होता है, इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड ऑफ इरेज, आपका किसका हो, इरेशनल और रेशनल दोनों का, ये हमारा रियल नंबर का होता है। ये आपका हम लोग नेक्स्ट हो गया। आज हम लोग इतने ही पर रहने देते हैं, क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद,